रक्षाबंधन के पहले महापौर ने महिलाओं को दी सौगात। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उज्जैन महापौर की सौगात मिलने जा रही है। रक्षाबंधन के दिन गत 2 वर्षों के अनुरूप इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसें महिलाओं के लिए निःशुल्क चलेंगी। यह बात महापौर मुकेश टटवाल ने उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 35 के मंझामन कॉलोनी स्थित आनंद भवन में आयोजित जनसंवाद शिविर में कही। उन्होंने कहा है कि उज्जैन पीएम स्वनिधि योजना में भी देश में प्रथम आया है। अगस्त महीने में रहेंगी छुट्टियां ही छुट्टियां, जाने पूरी लिस्ट। जुलाई महीना अब लगभग खत्म होने को है। इसी के साथ छुट्टियों और त्योहारों का महीना भी शुरू हो जाएगा। अगस्त महीने में कई त्योहार हैं जिसके कारण छुट्टियां रहेंगी। इसमें बैंक, स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। अगस्त महीने में त्योहारों, संडे और सेकेंड सैटरडे को मिला लिया जाए तो लगभग 9-10 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की छुट्टी शामिल होंगी। तमिलनाडु में खुलेगा एमपी का इंडस्ट्री ऑफिस। एमपी में निवेश करने वाले उद्योगपतियों के लिए सीएम मोहन ने खोले सुविधाओं के भंडार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी के चलते आज गुरुवार को वो तमिलनाडु दौरे पर हैं। यहां वो इन्वेस्ट एमपी इंटरएक्टिव सेशन में शामिल हुए। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एमपी का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु एक के बाद एक नए फैसले कर रही है। अब मोहन सरकार राज्य के युवाओं के कौशल को निखारने के लिए ध्यान दे रही है, जिसके लिए कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड ने ग्रामीण पथ रोशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से 18 साल से 45 साल तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। एमपी में बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों का हर घर होगा रोशन। देश के 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना चलाई है। इसमें पीबीटीसी परिवारों के जिन घरों में बिजली की सुविधा नहीं है, उन घरों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं। इन तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए इस बार के सालाना बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कांग्रेस बीजेपी के छात्र संगठन आमने सामने। एबीवीपी के स्कूल सदस्यता अभियान का एनएसयूआई करेगी विरोध। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के छात्र संगठन आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी स्कूलों में सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई इसके विरोध में उतर आए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा है कि एबीवीपी स्कूलों में हेलो सदस्यता के नाम पर गुंडागर्दी अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में जुत्राड़देव बनेगा नया जिला। सरकार ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। प्रदेश में जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन की कवायद के बीच सरकार फिर एक नया जिला बनाने जा रही है। छिंदवाड़ा जिले का फिर एक हिस्सा अलग करके जुत्राड़देव को जिला बनाने के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा गया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद विवेक बंटी साहू ने इसकी मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की थी। इस पर राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से नए जिले के गठन के संबंध में प्रतिवेदन मांगा है। अमरवाड़ा हारने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगी उपचुनाव। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। प्रदेश में अब विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर भाजपा ने दोनों राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और पूर्व विधायक सुनीलम ने गुरुवार को भोपाल में मीडिया को संबोधित किया। महाकाल की सवारी में बनाया जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। डमरू बजाकर यूपी का कीर्तिमान भी तोड़ेगा उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा डमरू बैंड और भगवान महाकाल की सवारी के व्यापक इंतजामों को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की मंशा जाहिर की है। इसी मंशा के बाद अब भगवान महाकाल की दूसरी सवारी में 1000 कलाकारों द्वारा डमरू की प्रस्तुति दी जाएगी। हालांकि डमरू का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली से उज्जैन को आगे निकलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों सावन के महीने की दर्शन व्यवस्था और भगवान महाकाल की सवारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप की थी। आईआईएम इंदौर के मैनेजर नवीन कृष्ण राय बने एनआईटी भोपाल के इंक्यूबेशन सेंटर के सलाहकार सदस्य।
आईआईएम इंदौर के मैनेजर व मैनेजमेंट एक्सपर्ट नवीन कृष्ण राय को एनआईटी भोपाल के इंक्यूबेशन सेंटर की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। एनआईटी भोपाल का इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में उत्कृष्टता के सूत्र को आगे बढ़ाने, छात्रों और युवा उद्यमियों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। युवाओं के इर्द गिर्द रहेगी एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी, जीतू पटवारी को दिया गया फ्री हैंड। मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की यह कार्यकारिणी युवाओं के इर्द गिर्द रहेगी। कार्यकारिणी में 70 जनप्रतिनिधि रहेंगे, जिसमें 50 पद युवाओं को दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया गया था। पूर्व सीएम कमलनाथ के स्थान पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में भोपाल एयरपोर्ट पहले पायदान से गिरकर 43वें नंबर पर आया। राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट हर सेगमेंट में फेल हुआ है। 6 महीने पहले राजा भोज एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में पहले नंबर पर था, अब पहले पायदान से गिरकर सीधे 43वें स्थान पर आ गया है। अचानक आई गिरावट से भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन भी हैरान है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दोबारा जांच करने का आग्रह किया है। बता दें कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण साल में 2 बार ग्राहक सर्वेक्षण करता है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हाल ही में 61 टियर 2 हवाई अड्डों की जांच की। जांच में भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को मात्र 3.7 अंक ही मिले। इंदौर में 100 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल का बदलेगा टाइमिंग। इंदौर शहर में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी कवायद चल रही है। यातायात पुलिस 100 से ज्यादा चौराहों और रास्तों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग बदलाव करने की तैयारी में है। प्रमुख चौराहों पर रोटरी बनाने की योजना तैयार की गई है। इस बदलाव में एसजीएस आईटीएस कॉलेज के इंजीनियर को भी शामिल किया है। इस कवायद का मकसद शहर के ट्रैफिक को सुधारना है, ताकि जाम न लगे और वाहन चालक बेफिक्र होकर गुजर सकें। इंदौर दरभंगा के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा लेटर। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें उत्तर भारत की ओर चलने वाली ट्रेनों को विस्तारित करने और नई ट्रेन चलाने की मांग की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह और महासचिव के झा ने कहा कि पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान द्वारा विगत 2 दशकों में अनेक बार रेल मंत्रियों को इंदौर से दरभंगा जयनगर के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन नियमित रूप से चलाने की मांग की जाती रही है। मेडिकल छात्रों का नामांकन 31 जुलाई तक। जबलपुर रेल मंडल में फिर होगी जेईई परीक्षा। एमपी के जबलपुर में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने नामांकन के लिए बुधवार को फिर पोर्टल खोला है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, एमडी, एमएस और डीएम, एमसीएच के विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक नामांकन के लिए पंजीयन करा सकेंगे। जबलपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने जेईई एलडीसीई परीक्षा में गड़बड़ी और सिस्टम खराब हुआ, जिससे फिर करने का निर्णय लिया है।